अस्सलामुअलैकुम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज से वीडियो लिंक के जरिए मुज़ाकरात शुरू होंगे। मुज़ाकरात में नए माली साल के बजट पर मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत IMF प्रोग्राम के तहत इक़्तिसादी इस्लाहात जारी रखेगी। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द के आइंदा हफ्ते पाकिस्तान दौरे का भी इम्कान है। पाक भारत कशीदगी के बायस IMF का दौरा एक हफ्ते ताखीर का शिकार हुआ है। IMF वफ्द के साथ तकनीकी मुज़ाकरात में डाटा शेयर किया जाएगा, जबकि पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में बजट अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि पाक भारत जंगबंदी कायम रहेगी और मुमकिन है अमरीका दोनों ममालिक के रहनुमाओं को इशाइये पर इकट्ठा कर ले। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दौरा सऊदी अरब में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। मुमकिन है अमरीका इन ममालिक के लीडरों को एक जगह जमा कर ले। ट्रंप ने कहा है कि कुछ ही रोज पहले मेरी इंतजामिया तशद्दुद के बढ़ते वाकयात रुकवाने के लिए तारीखी जंगबंदी में कामयाब हुई है। इसके लिए तिजारत को बड़ी हद तक इस्तेमाल किया। सदर ट्रंप ने बताया उन्होंने दोनों ममालिक की क़यादत से कहा है कि आए डील करें, कुछ तिजारत की जाए, न्यूक्लियर मिसाइल ना चलाएं, इन चीजों की तिजारत करें जो आप बहुत उम्दा बनाते हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि दोनों ममालिक के पास बहुत ताकतवर, मजबूत और ज़हीन लीडर हैं। जंग रुक गई है, उम्मीद है आगे भी ऐसा ही रहेगा। अगर ये जंग ना रुकती तो इसमें लाखों लोग मर सकते थे। भारत ने पाकिस्तानी सिफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया और उन्हें 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। भारतीय वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक और एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया। भारतीय हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकार को नापसंदीदा करार देते हुए 24 घंटों के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को हिंदुस्तानी वजारत खारजा तलब किया गया और उन्हें एहतजाजी मरासला जारी किया गया। अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान में भारत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के शवाहिद मौजूद हैं। भारत आलमी दहशतगर्द मुल्क है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोदी का भारत बैनुल अक़वामी दहशतगर्द है। ख्वाजा आसिफ ने कहा भारत अब पाकिस्तान पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता। मोदी पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब आया हुआ है। मोदी ने अपने खिताब में चीजों को समेटने की कोशिश की है। चीजें इतनी बिखर चुकी हैं कि मोदी समेट नहीं सकेगा। उन्होंने कहा कि भारत में भी मोदी सरकार के दिन गिने जा चुके हैं। फैसला भारत के अवाम करेंगे। पाकिस्तान भारत के दरमियान मुज़ाकरात में कश्मीर और दहशतगर्दी पर बात होगी। मुलाकात के एजेंडे में ये चीजें हैं। दहशतगर्दी एजेंडे का एक हिस्सा है। दुनिया अब खुद फैसला करे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया से ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। भारत के साथ मुज़ाकरात का दूसरा एजेंडा मसला कश्मीर है, उस पर भी बात होनी चाहिए। तीसरा पानी के मसले पर बात की जाएगी। पानी के मामले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मॉस्को में रूसी काउंसिल ऑफ फेडरेशन की चेयरपर्सन से अहम मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के फरोग, इलाकाई इस्तेहकाम, मईशत, तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के अज़्म का इज़हार किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान भारत में अमन के फरोग के लिए रूस किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान देरपा अमन के क़याम के लिए रूस मुस्बत और मौसर किरदार अदा करे और खित्ते में पायदार तरक्की के लिए अमन नागुज़ीर है। रूसी क़यादत को दूसरी जंग अज़ीम फतह की इस 80वीं सालगिरह पर पुरतपाक मुबारकबाद भी दी और कहा कि पाकिस्तान रूस के साथ मजबूत और मुतवाज़न शराकतदारी का ख्वाहां है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी नाजुक है। अमेरिकी मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई। रिजवान शेख की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के वफ्द से सफारत खाने में मुलाकात। पाक भारत कशीदगी दूर करने के लिए रिजवान सईद शेख ने अमेरिकी मुदाखलत को सराहा और कहा कि मौजूदा जंगबंदी नाजुक है। जम्मू कश्मीर के बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए अमेरिका समेत आलमी बरादरी को मुसलसल किरदार अदा करना होगा। उन्होंने भारत पर वाज़ेह किया कि सिंतास मुआहदे पर एकतरफा इक़दामात इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा होंगे। सफीर पाकिस्तान ने मजीद कहा कि पाक अमेरिका ताल्लुकात का नया दौर मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात से इबारत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इस्लामाबाद में अहम मुलाकात। सराय के मुताबिक मुलाकात में
सूबे सिंध से मुतालिक मुख्तलिफ सियासी इंतजामी और तरक्याती उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। तरक्याती मनसूबों, अमन व अमान की सूरत हाल, बल्दियाती निज़ाम और वफाक से ताल्लुकात समेत दीगर अहम मामलात ज़ेर गौर आए। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को अवामी मसाइल के फौरी हल और शफाफ तर्ज हुक्मरानी को यकीनी बनाने की हिदायत की। मुलाकात में सिंध के बजट और मालियाती उमूर से मुतालिक इब्तिदाई मुशावरत भी की गई। पार्टी ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने आइंदा सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में खुशगवार माहौल हुई और बाहिमी एतमाद का इजहार किया गया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की जेर सदारत लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट इजलास में नेस्पा के नुमाइंदे ने मुजवजा अमल दरामद के मंसूबे और काम के दायरे कार पर ब्रीफिंग दी। प्रेजेंटेशन में शहरी तशदीद, बेहतर शहरी सहूलियात और जामे तरक्की पर तवज्जो मरकूज करने वाले कलीदी अज्जा पर रोशनी डाली गई। सेशन के दौरान मेयर ने तेजी से अमल दरामद और अमली नफाज की जरूरत पर जोर दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि बगैर किसी ताखीर के फिजिबिलिटी रिपोर्ट को हतमी शक्ल दें और फौरी तौर पर ऑन ग्राउंड काम करना शुरू करें। मेयर वहाब ने कहा कि लियारी की तब्दीली सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि ये एक तरजीह है। हर संग मील को अज़म और उजलत के साथ हासिल किया जाना चाहिए। इजलास में लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर फहीम चाचर ने भी शिरकत की। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ अपनी हिमायत का वाज़ेह ऐलान कर दिया। तुर्किया की काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहना था, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर हमें खुशी है। हमने कश्मीर में वहशियाना दहशतगर्द हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़ेह मौक़िफ़ का इजहार किया। उन्होंने कहा, तुर्किया ने दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई खतरनाक सतह तक पहुंच जाने वाले तनाव को कम करने के लिए अनथक कोशिशें की। अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया, उनसे अहम गुफ्तगू हुई। रजब तैयब एर्दोगान का मज़ीद कहना था, तुर्किया बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ इनके अच्छे और बुरे दिनों में खड़ा रहेगा। पाकिस्तान ने गजा में मुस्तकिल और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल इजलास में खिताब करते हुए कहा कि गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली मंजूर नहीं, गजा के मुहासरे को फौरी खत्म किया जाए। गजा में भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गजा में तिब्बी अमले और अस्पताल पर हमले किए गए। 71,000 बच्चों, 17,000 माओं को इलाज मुआलजे की जरूरत है। फ़लस्तीनी को अमन के साथ रहने का हक है। गजा की तामीर नौ के प्रोग्राम की भरपूर हिमायत की जाए। यूएन रिलीफ चीफ ने सलामती कौंसिल को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि गजा की नाकाबंदी फौरी खत्म की जाए। गजा में कहर तशवीशनाक रुख इख्तियार कर गया है। बरतानवी पार्लियामान में सिंतास मुआहदे की गूंज सुनाई देने लगी। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट जेम्स फर्थ ने असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि सिंतास मामला भारत और पाकिस्तान के माबैन मजीद कशीदगी का सबब बन सकता है। पानी तक रसाई के मसले को सियासी हथियार न बनाया जाए। इंडस वाटर ट्रीटी जैसे मुआहदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। बरतानवी हुकूमत की तरफ से जंगबंदी के लिए की गई कोशिशों को सराहते हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हुकूमत को सिंतास मुआहदे की संगीनी का मुकम्मल इदराक है। बरतानिया में रहने वाले 3 मिलियन से ज़ायद अफराद का ताल्लुक भारत और पाकिस्तान से है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि बहरान के आगाज से अब तक भारतीय और पाकिस्तानी हम मनसबों से 4 मरतबा गुफ्तगू की है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTA।